जब मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाया गया है तो अब ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या जो यादव वोट बैंक है यूपी और बिहार का, क्योंकि इसको लेकर भी बिहार से भी प्रतिक्रियाएं आई, यूपी से भी आई, उस यादव वोट बैंक पर ही बीजेपी सेंध मारने की एक कोशिश कर रही है। आपको लगता है फिसल सकता है? मैंने आपसे कहा कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, और क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी जो बने हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि एक बड़े पद पर एक बड़ी पार्टी ने आपको मौका दिया है। मुझे उम्मीद है उस कुर्सी पर बैठ करके जिस भावना से भारतीय जनता पार्टी ने आपको बैठाया है, कम से कम पीडीए का आप ख्याल रखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीडीए अगर कहीं है आबादी में, पिछड़ा, दलित और आदिवासी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। 70% से ज़्यादा लोगों की, और मैं समझता हूँ 80% भी हो सकती है, और अगर सही आंकड़े निकालें तो 90% भी वो लोग हो सकते हैं आबादी के। तो मुझे उम्मीद है कि उस कुर्सी पर बैठ करके उन सब लोगों का सम्मान रखेंगे। और जहाँ मध्य प्रदेश की आपने बात कही, मुझे उम्मीद है कि पहले ही कैबिनेट का फैसला पिछड़ों को 27% आरक्षण का होगा। 71 सीटों पर आप लड़े थे उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश में 71 सीटों पर, उनमें से 55 पर बीजेपी की जीत हुई और 15 पर कांग्रेस पार्टी की, एक भारतीय आदिवासी पार्टी को शायद। ये क्या बता रहा है? साथ लड़े होते तो बेहतर होता। मेरी कोशिश थी कि साथ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लड़े, लेकिन कांग्रेस को ये लगता था कि समाजवादियों का कोई साथ लेने से उन्हें कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होने जा रहा है, इसलिए हो सकता है उन्होंने साथ छोड़ा हो। उनके जो जानकार लोग हैं वही बता सकते हैं कि उन्होंने साथ क्यों नहीं लिया। थोड़ा सा मलाल है, लेकिन कोई मलाल नहीं, राजनीति में वो बात खत्म हो गई, अब अगली लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता से आपकी उसके बाद चर्चा हुई है, बात हुई है इंडिया गठबंधन को लेकर? ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं बताऊं कि मेरी किससे बात हुई है। 6 दिसंबर वाली बैठक रद्द हो गई क्योंकि ममता जी ने कहा मैं कहीं पर व्यस्त हूं, जो विपक्षी गठबंधन की थी। आपका क्या उस दिन था? आपको पहले से बताया गया था उस बैठक के बारे में, या क्या बात थी? इंडिया गठबंधन बनेगा और सीट शेयरिंग होगी। सीट शेयरिंग भी होगी इन परिणामों के बाद। इन परिणामों के बाद। और अपर हैंड किसका रहेगा? अब वो सवाल ही नहीं उठता है अपर हैंड किसका है और किसको कितनी सीट मिलेगी। सवाल केवल इतना ही है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग चाहते हैं कि बीजेपी हारे, तो कोशिश होगी कैसे साथ लाया जाए उनको, और किसको कितनी सीट मिलेगी ये फैसला अभी नहीं होगा। हराने कैसे हरा पाएंगे ये बड़ी बात होगी। फैसला इस बात के लिए होगा कि बीजेपी से कौन मुकाबला कर पाएगा हर सीट पर या 450 सीट पर, कैसे? मतलब मैं केवल उत्तर प्रदेश के बारे में जानता हूं, देश में कैसे गठबंधन बनेगा, कैसे सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी उसके लिए मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कैसे साथ आएगी और कैसे सात दलों को लेगी उस पर हम विचार कर सकते हैं। उस पर आप विचार कर सकते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं सीट के बारे में कुछ? अभी कैसे बता दूंगा? अगर मैं यहाँ बता दूंगा बीजेपी रणनीति बना लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र, कम से कम आपको तो हमारा साथ देना चाहिए, और मीडिया को हमेशा अपोजिशन का साथ देना चाहिए। मीडिया ही सरकार की अपोजिशन में रहती है, और अगर आप साथ दे दें तो आप परिवर्तन देखोगे देश के अंदर। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, जितने विपक्ष के नेता आ रहे हैं वो मीडिया का साथ मांग रहे हैं, लेकिन मीडिया आपको चुनाव नहीं जिता सकता है। एक बार हो, लेकिन आपको भी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूबर्स वो आपसे आगे भाग रहे हैं, लेकिन देखिए ना छोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए ना कि अखिलेश जी को आज तक के ही मंच पर आना पड़ता है, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो हस्ती में है हमारे कि आपको यहाँ पर आना पड़ता है। ये बात नहीं कहनी चाहिए आपको। नहीं सर, मेरा सिर्फ ये कहना है, ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं जवाब दे दूंगा तो वो खराब लगेगा। हाँ, वो दोनों को ही खराब लगेगा सर। यूट्यूब पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी के मामले में मेरा मतलब था कि क्रेडिबिलिटी की जब बात आती है तो आपको भी लगता है कि आज तक के मंच से मैं बोलूंगा तो ज्यादा लोगों तक हो सकता है मेरे से सहमत ना हो लोग, लेकिन यूट्यूबर्स और यूट्यूब चैनल्स पे लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। वो सोचते हैं ज़्यादा सच्ची और ईमानदारी के साथ खबरें हैं, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन पे चलता है।
लेकिन यहाँ पर तो पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के डोनेशन पे भी चलते हैं चैनल्स। वो तमाम पार्टियां फिर उस तरह की बात करती हैं और डोनेशंस देती हैं। वापस आते हैं सर मेन इशू पे जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम ये चुनाव लड़े, ये बीजेपी ने कहा कि हम इन 3 चेहरों पर, और उसी आधार पर उन्होंने सीएम चुने। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को अगर लड़ना है उससे, 2024 अब कुछ महीने बचे हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की होगी? ये स्ट्रैटेजी नहीं बताई जाएगी, ये स्ट्रैटेजी नहीं बताई जाएगी, और इसलिए नहीं बताई जाएगी क्योंकि बीजेपी समझ लेगी। और जहाँ तक सवाल बीजेपी की है, मुझे याद आ रहा है कि इसी जगह पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनकी योजनाओं से 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। और अगले दिन ही मैंने खबर पढ़ी कि राशन का इंतज़ाम 80 करोड़ लोगों का फिर हो गया। और जो आंकड़े देश के बताते हैं, न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ देश के 80% लोग स्वस्थ खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो एक तरफ तो आप गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आपको राशन देना पड़ रहा है। और हम तो यूपी के बारे में जानते हैं, यूपी का चुनाव था तो राशन में रिफाइंड तेल मिल रहा था, चना आ रहा था, नमक आ रहा था। बीजेपी को वोट मिल गया, चना आउट हो गया। बीजेपी ने सरकार बना ली, रिफाइंड तेल बाहर हो गया। तो ये तो सब चुनाव के लिए हो रहा है। अखिलेश जी वो कह रहे हैं मुफ्त राशन वाली योजना अभी अगले 5 साल के लिए भी सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है। क्या ये भी एक गेम चेंजर मानते हैं आप? अच्छी बात है कि राशन की योजना चले, लेकिन क्या उस राशन से उनको बेहतर हेल्थ के लिए खाना मिल रहा है? क्या दे रहे हैं आप उसमें? और उससे भी महत्वपूर्ण ये बात है कि क्या आप नौकरी रोजगार देंगे लोगों को? यूपी का आंकड़ा जो कहता है कि लगभग 10,000 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चों के एडमिशन होना कम हो गए हैं। 10,000 प्राइमरी स्कूल जहां पर बच्चे एडमिशन के लिए नहीं जा रहे हैं। आपके इंटर कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। पॉलिटेक्निक आईटीआई में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम जा रहे हैं। और फिर उत्तर प्रदेश में तो सभी लोग, बीजेपी के सभी बड़े नेता और देश के सभी उद्योगपति पहुंचे थे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में। आज बताइए जमीन पर क्या पहुंचा है? और सरकार कम से कम ये बताए जो इन्वेस्टमेंट आया है उससे कितने लोगों को नौकरी, कितने लोगों को रोजगार मिला है। और मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे कि 40 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में आने वाला है। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि अभी 75 डिस्ट्रिक्ट में जगह ढूंढी जा रही है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट मीट की तब और जगह ढूंढ रहे हैं आज, तो क्या जमीन पर इन्वेस्टमेंट आएगा? अगर दिल्ली ने कहा कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री ने भी नकल कर ली, उन्होंने कहा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, यूपी ने सरकारें बनाई हैं दिल्ली की, और यूपी बनाता आया है। आज यूपी को मिल क्या रहा है? देश के प्रधानमंत्री तो मिले। आप बताइए, क्या माँ गंगा साफ हो गई? क्या वरुणा साफ हो गई? क्या काली नदी साफ हो गई? क्या यमुना साफ हो गई? और फिर बड़े बड़े एक्सप्रेसवे के आज तो गारंटी के होर्डिंग लगे हैं। इन्हीं होर्डिंग्स में एक ज़माने में मैं आता था दिल्ली, कुछ दिन पहले हम लोग दिल्ली आते देखते थे एयरपोर्ट इतने बन गए लखनऊ, यूपी में इतने एक्सप्रेसवे बन गए। दिल्ली की सरकार ने अगर एक भी यूपी को एक्सप्रेसवे दिया हो तो बताइए, आप बताइए, अगर एक एक्सप्रेसवे मिला हो, क्यों नहीं मिला यूपी को? बिजली के कारखाने क्यों नहीं लगे उत्तर प्रदेश में? पिछले 10 साल में क्यों नहीं सरकार को दिए गए? क्यों उत्तर प्रदेश की जनता बिजली महंगी खरीद रही है, बिल दे रही है ज़्यादा? आपने अस्पताल क्यों नहीं दिया? बीजेपी बताए कि अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो अभी तक जिसमें गरीब को इलाज हो जाए। मेडिकल कॉलेज इतने बन गए, आप बताइए कौन सा मेडिकल कॉलेज चालू हो गया? जो नॉर्म्स हैं उसके तहत कौन सा मेडिकल कॉलेज चल रहा है, ये हमें बताएं आप। तो सवाल ये है, क्या स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं? क्या शिक्षा में कोई लाभ मिला है? कितने आईआईटी मिल गए? जो ट्रिपल आईटी चल भी रहा था वो उसका हालत खराब कर दी। हम और आप जानते हैं, दिल्ली के लोग बैठे हैं कि संस्कृति स्कूल कितना प्रेस्टिजियस स्कूल मानते हैं दिल्ली में,
मुझे याद है उस समय अधिकारियों से मैंने कहा, और उन्हीं की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि संस्कृत स्कूल यूपी में भी बनना चाहिए। समाजवादी सरकार ने संस्कृत स्कूल बनाया, बन गया, खड़ा है वहां पर। 6 साल हो गए, अभी तक चालू नहीं हुआ। क्या कारण है जो चालू नहीं हुआ? कोई एक्सप्रेसवे यूपी को क्यों नहीं मिला? मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं चालू हो पा रहे यूपी के? बिजली सस्ती यूपी में क्यों नहीं है? तो ये मदद क्यों नहीं की दिल्ली ने?